नामदान का रहस्य इतना गहरा है कि इसे शब्दों में पूरी तरह बांधा नहीं जा सकता। ये तो केवल वही समझ सकता है जिसने इसे पाया है और अनुभव किया है। सतगुरु जब जीव को नामदान देते हैं तो वास्तव में वे आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की कुंजी दे देते हैं। संसार में बहुत से लोग हैं जो बाहरी रूप से पूजा पाठ, तीर्थ, दान और व्रत करके यह मानते हैं कि वे मुक्ति पालेंगे, लेकिन जब तक आत्मा को नाम नहीं मिलता तब तक उसकी यात्रा अधूरी रहती है। सतगुरु अक्सर समझाते हैं कि मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य परमात्मा को पाना है, लेकिन आत्मा अपनी असली पहचान भूल चुकी है और संसार के माया जाल में फंसी हुई है। जन्म जन्मांतर से आत्मा ने असंख्य शरीर बदले, परंतु उसे शांति नहीं मिली। हर जन्म में आत्मा ने यह सोचा कि शायद इस जीवन में सुख मिलेगा, लेकिन हर बार वही दुख, वही असंतोष और वही अधूरापन मिला। असल में आत्मा का घर इस संसार में नहीं बल्कि सचखंड में है। जब तक आत्मा अपने घर नहीं पहुंचती तब तक उसकी प्यास बुझ नहीं सकती, और उस घर तक पहुंचाने वाला मार्ग केवल नाम है जो सतगुरु जीव को नामदान में देते हैं। एक बार किसी ने सतगुरु से पूछा कि नामदान में ऐसा क्या है जो आत्मा को बदल देता है। सतगुरु ने उत्तर दिया कि जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जलाया जाए तो अंधकार अपने आप मिट जाता है, उसी तरह आत्मा पर जो अज्ञान और माया का अंधकार छाया हुआ है वह नाम की ज्योति से दूर हो जाता है। नाम आत्मा को भीतर से प्रकाशित कर देता है और उसे अपनी असली स्थिति का परिचय देता है। नामदान लेने के बाद भी अगर जीव अभ्यास न करे तो उसका लाभ नहीं मिलता। संतजन कहते हैं कि नामदान केवल बीज है। अगर किसान बीज बोकर उसे पानी न दे, हाथ न डाले तो वह बीज अंकुरित नहीं होगा। उसी तरह नामदान के बाद अगर जीव सुमिरन और भजन न करे तो आत्मा को भीतर का अनुभव नहीं मिलेगा। सतगुरु का काम हमें बीज देना है और हमारा काम है उसे अभ्यास से सींचना। कबीर साहिब ने कहा था, सतगुरु मिले तो पाइए नाम, नाम मिले तो होई कल्याण। यानी पहले सतगुरु का मिलना जरूरी है क्योंकि वही नाम देते हैं और नाम मिलने से ही आत्मा का कल्याण होता है। नामदान का रहस्य और भी गहरा है। सतगुरु जब नामदान देते हैं तो वे आत्मा को केवल शब्द नहीं देते बल्कि अपने आत्मिक बल से जीव की चेतना को बदल देते हैं। असल में नाम वही शक्ति है जो सृष्टि की जड़ है। सतगुरु उस शक्ति से हमें जोड़ देते हैं। ये जोड़ केवल जीवित सतगुरु ही कर सकते हैं। पुरानी किताबों या कहानियों से नाम नहीं मिलता। जैसे कोई बिजली का बल्ब हो परंतु जब तक उसमें करंट ना आए वह नहीं जलता, उसी तरह सतगुरु के बिना नाम की शक्ति आत्मा में प्रकट नहीं हो सकती। एक उदाहरण से इसे समझना और आसान हो जाता है। मान लीजिए किसी के पास बहुत सुंदर संगीत का यंत्र है। वह देखकर लोग सोच सकते हैं कि इसमें बड़ी मधुर ध्वनि होगी, लेकिन जब तक उसे बजाना ना आता हो तब तक उससे कोई आवाज नहीं निकलेगी। सतगुरु उस संगीत के यंत्र को बजाने वाले उस्ताद की तरह हैं। वे नाम की शक्ति को भीतर जगा देते हैं और आत्मा को अनहद शब्द से मिला देते हैं। नामदान का असर जीव के जीवन में तुरंत प्रकट होने लगता है। आत्मा धीरे धीरे संसार की मोह माया से हटने लगती है। जो बातें पहले बहुत आकर्षक लगती थी वे धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती हैं। आत्मा के भीतर से एक नई शक्ति, एक नया खिंचाव उत्पन्न होता है जो उसे ऊपर की ओर ले जाने लगता है। यही सद्गुरु की कृपा है। नामदान का रहस्य यह भी है कि यह आत्मा को एक नई जन्मपत्री देता है। जब आत्मा को नाम मिलता है तो वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने की राह पर चल पड़ती है। नामदान के साथ सतगुरु जीव के कई कर्मों का बोझ भी हल्का कर देते हैं, वरना आत्मा अपने भारी कर्मों के कारण कभी भी तर नहीं जा पाती। ये सतगुरु की अनंत दया है कि वे जीव के लिए मार्ग को सरल बना देते हैं। बाबा जी अक्सर कहते हैं कि नामदान आत्मा को नया जीवन देता है। ये केवल एक रस्म नहीं है बल्कि आत्मा का असली पुनर्जन्म है। जब आत्मा को नाम मिलता है तभी उसका असली जीवन शुरू होता है। इससे पहले के सारे जीवन केवल भटकाव थे। नामदान के समय सतगुरु जीव को यही बताते हैं कि मन से बचकर रहना है, क्योंकि मन ही सबसे बड़ा चोर है। मन हमें संसार की ओर खींचता है और नाम से दूर करता है। इसलिए सतगुरु नामदान के साथ 5 वचन भी देते हैं ताकि जीव अपने जीवन को शुद्ध रख सके और नाम के अभ्यास में लग सके। ये वचन आत्मा को संभाल कर रखते हैं ताकि वह फिर से माया में न गिरे। नामदान का असली रहस्य तब खुलता है जब जीव भजन सुमिरन में गहराई से लग जाता है। धीरे धीरे उसे भीतर प्रकाश दिखाई देता है, अनहद नाद सुनाई देने लगता है। यही असली नाम है। बाहर का नाम केवल सहारा है, पर अंदर का नाम आत्मा का अनुभव है। जब आत्मा इस नाम से जुड़ जाती है तो उसे सच्चा चैन मिल जाता है। सतगुरु की कृपा से आत्मा धीरे धीरे ऊपर उठती है और उस परम शांति का अनुभव करती है जो न किताबों में लिखी जा सकती है और न किसी को शब्दों में समझाई जा सकती है। इसे केवल वही जान सकता है जिसने सतगुरु से नामदान लिया और उसकी साधना की। नामदान का महत्व इतना है कि इसका लाभ परिवार और घर परिस्थिति से असर पड़ता है। जब कोई आत्मा नामदान लेकर सुमिरन और भजन में लगती है
तो उसका वातावरण बदलने लगता है, घर में शांति और प्रेम बढ़ने लगता है। ये सतगुरु की रहमत है कि वे केवल आत्मा को ही नहीं बल्कि उसके परिवार को भी अपनी कृपा में ले लेते हैं। कहा गया है कि नाम बिना जीव को शांति नहीं मिल सकती। चाहे कितना भी बड़ा संतोष संसार से लेने की कोशिश करो, आत्मा को चैन नहीं मिलेगा। ये चैन केवल नाम में है। इसीलिए गुरु नानक साहिब ने कहा था, नाम बिना नहीं कोई तारे, गुरुमुखी नाम जपे जन उदारे। नामदान का रहस्य समझने के लिए एक और उदाहरण लिया जा सकता है। जैसे कोई इंसान गहरे कुएं में गिर जाए तो वह अपने दम पर बाहर नहीं निकल सकता जब तक कोई ऊपर से रस्सी न डाले और उसे खींच न ले। आत्मा भी संसार के गहरे कुएं में गिरी हुई है, वह अपने दम पर बाहर नहीं आ सकती। सतगुरु ही ऊपर से नाम की रस्सी डालते हैं और आत्मा को खींचकर बाहर निकालते हैं। यही नामदान का चमत्कार है। संतजन कहते हैं कि नाम ही असली गुरु है और सतगुरु हमें उस नाम से जोड़ने वाले मार्गदर्शक हैं। सतगुरु हमें नाम की ओर लगाते हैं ताकि आत्मा भीतर का अनुभव करे और अपने घर पहुंच सके। कबीर साहिब ने कहा था, नाम बिना कछु नहीं काज, नाम बिना सब झूठा समाज। यानी नाम के बिना कुछ भी काम का नहीं है। ये संसार और इसकी सारी व्यस्तताएं झूठी हैं, केवल नाम ही सच्चा है। नामदान आत्मा का सबसे बड़ा धन है। अगर आत्मा को यह धन मिल गया तो उसने सब कुछ पा लिया। संसार के सारे खजाने भी नाम के सामने तुच्छ हैं। नामदान का रहस्य आत्मा के लिए वह अमृत है जो उसकी प्यास को हमेशा के लिए बुझा देता है। आत्मा जन्म जन्मांतर से संसार में भटक रही है, कभी धन की तलाश में, कभी मान सम्मान के पीछे, कभी रिश्तों के मोह में, कभी इच्छाओं की पूर्ति में, लेकिन हर बार आत्मा को निराशा ही हाथ लगती। असल में आत्मा की प्यास संसार से नहीं बुझ सकती, क्योंकि आत्मा परमात्मा की अंश है और उसकी प्यास भी केवल परमात्मा से ही बुझ सकती है। यही कारण है कि सतगुरु जब आत्मा को नामदान देते हैं तो आत्मा को उसका असली सहारा मिल जाता है। सतगुरु समझाते हैं कि नाम आत्मा का स्वाभाविक भोजन है। जिस प्रकार शरीर को अन्न और जल चाहिए, उसी तरह बिना नाम के आत्मा कमजोर होती जाती है और जब आत्मा कमजोर होती है तो मन और माया उसे और दबा लेते हैं। मन आत्मा को बार बार संसार की ओर खींचता है और आत्मा चाहकर भी उससे मुक्त नहीं हो पाती। नामदान ही वह शक्ति है जो आत्मा को मन से आजाद करती है। नामदान का रहस्य यह है कि यह आत्मा को भीतर की यात्रा पर ले जाता है। बाहर का ज्ञान, बाहर की पूजा और बाहर की साधनाएं आत्मा को भीतर नहीं ले जा सकती। वे केवल मन को संतुष्ट कर सकती हैं, पर आत्मा की तरफ को नहीं मिटा सकती। सतगुरु जब नामदान देते हैं तो वे आत्मा को भीतर का रास्ता दिखाते हैं। ये रास्ता कोई बाहरी रास्ता नहीं है, ये तो आत्मा के अंदर का मार्ग है जो शब्द से जुड़कर खुलता है। संतों ने कहा है कि यह मार्ग आंखों के पीछे से शुरू होता है। जब जीव नामदान पाकर सुमिरन और भजन करता है तो उसकी चेतना धीरे धीरे आंखों के पीछे केंद्रित होने लगती है। यही आत्मा का द्वार है। जब आत्मा यहां टिक जाती है तो भीतर के दरवाजे खुलने लगते हैं और आत्मा भीतर की यात्रा शुरू करती है। यही असली नामदान का रहस्य है। कई बार लोग सोचते हैं कि नामदान लेना ही काफी है, लेकिन सदगुरु कहते हैं कि नामदान केवल पहला कदम है। असली काम है इसका अभ्यास करना। अगर कोई इंसान डॉक्टर से दवा लेकर उसे घर में रख दे और खाए नहीं तो वह रोग से मुक्त नहीं हो सकता। उसी तरह अगर जीव नामदान लेकर अभ्यास न करे तो आत्मा भीतर का अनुभव नहीं पा सकती। एक बार एक सेठ था जिसके पास अपार धन था, परंतु उसके मन में शांति नहीं थी। उसने मंदिर बनाए, दान किए, यात्राएं की, लेकिन उसे भीतर चैन नहीं मिला। अंततः वह सतगुरु के पास पहुंचा। सतगुरु ने उसे नामदान दिया और कहा कि अब रोज अभ्यास करना। सेठ ने श्रद्धा से अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसके मन की अशांति मिट गई और वह भीतर की शांति का अनुभव करने लगा। तब उसे समझ आया कि असली धन तो नाम ही है, बाकी सब अस्थाई है। नामदान का असर इतना गहरा है कि यह आत्मा की दिशा ही बदल देता है। पहले आत्मा नीचे की ओर खींचती है, इच्छाओं और वासनाओं की ओर, लेकिन नामदान के बाद आत्मा ऊपर की ओर खींचने लगती है। भीतर से उसे सतगुरु की शक्ति संभालती है और नाम उसे शब्द से जोड़ देता है। यही नामदान की सबसे बड़ी विशेषता है। बाबा जी अक्सर कहते हैं कि नामदान आत्मा का बीमा है। संसार में लोग अपने जीवन का बीमा कराते हैं ताकि परिवार को लाभ मिले, लेकिन सतगुरु कहते हैं कि आत्मा का सबसे बड़ा बीमा नामदान है। जब आत्मा को नाम मिल जाता है और वह अभ्यास करती है तो मृत्यु का समय आने पर सतगुरु स्वयं उसकी रक्षा करते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। ये सबसे बड़ा बीमा है, क्योंकि इससे आत्मा जन्म मरण से मुक्त हो जाती है। नामदान रहस्य केवल आत्मा तक सीमित नहीं है, इसका असर पूरे जीवन पर होता है। जब आत्मा अभ्यास करने लगती है तो उसके विचार शुद्ध होने लगते हैं, उसके कर्म बदलने लगते हैं। पहले जहां मन गुस्से, लालच, ईर्ष्या और वासनाओं में डूबा रहता था, अब वही मन शांत होने लगता है। आत्मा को भीतर से ताकत मिलने लगती है और वह हर स्थिति को स्वीकार करने लगती है।
यही नामदान का असर है कि यह आत्मा को संतोष और धैर्य देता है। कहा गया है कि नाम ही आत्मा का असली मित्र है। संसार के रिश्ते कितने भी गहरे हों, मृत्यु के समय कोई साथ नहीं जाता, लेकिन नाम ऐसा मित्र है जो मृत्यु के बाद भी आत्मा का साथ देता है और उसे सचखंड तक पहुंचा देता है। यही कारण है कि संतजन कहते हैं कि नाम ही आत्मा का असली सहारा है। कबीर साहिब ने कहा था, नाम बिना सब झूठ है, नाम बिना सब माया। नाम बिना सुख नहीं, नाम बिना जग छाया। यानी नाम के बिना सब व्यर्थ है। चाहे कितनी भी बड़ी उपलब्धियां हो, चाहे कितना भी बड़ा वैभव हो, अंत में सब यही रह जाता है। आत्मा के साथ केवल नाम ही जाता है। नामदान का रहस्य समझने के लिए एक और प्रसंग है। एक साधु वर्षों तक तपस्या करता रहा, परंतु उसे भीतर का अनुभव नहीं मिला। एक दिन वह सतगुरु के पास आया और उनसे नामदान लिया। सतगुरु ने कहा, अभ्यास करना और धैर्य रखना। साधु ने अभ्यास शुरू किया और धीरे धीरे उसे भीतर प्रकाश और अनहद नाद सुनाई देने लगा। तब उसने कहा, मैंने वर्षों की तपस्या की, लेकिन जो अनुभव मुझे नामदान से मिला वह कहीं और नहीं मिला। यही नामदान की शक्ति है। सतगुरु जब नामदान देते हैं तो वे आत्मा को अपनी शक्ति से जोड़ देते हैं। ये शक्ति ही आत्मा को भीतर खींचती है और उसे सचखंड तक ले जाती है। सतगुरु केवल शब्द नहीं देते, वे अपनी कृपा का अंश भी जीव की आत्मा में बसा देते हैं। यही कारण है कि नामदान आत्मा के लिए सबसे बड़ा वरदान है। नामदान आत्मा के लिए एक ऐसा अमूल्य खजाना है जिसकी तुलना संसार की किसी भी वस्तु से नहीं की जा सकती। यह वह रूहानी विरासत है जो सतगुरु जीव को देकर उसके जीवन की दिशा ही बदल देते हैं। संसार का धन, वैभव, सत्ता, मान सम्मान सब कुछ यहीं रह जाता है, पर नामदान आत्मा के साथ चलता है और उसे उसके असली घर तक पहुंचा देता है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि नामदान लेना सबसे बड़ा सौभाग्य है और उसका अभ्यास करना आत्मा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सतगुरु जब नामदान देते हैं तो वे केवल शब्द नहीं देते, बल्कि आत्मा को अपने प्रेम और कृपा से बांध लेते हैं। उस पल से जीव अकेला नहीं रहता। वह चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, सतगुरु का सहारा हमेशा उसके साथ रहता है। जीव को बार बार यही समझाया जाता है कि नामदान कोई बाहरी क्रिया नहीं है, यह आत्मा और सतगुरु का पवित्र संबंध है। नामदान का असली रहस्य तभी खुलता है जब जीव अभ्यास करता है। कई बार लोग सोचते हैं कि सतगुरु ने नाम दे दिया, अब सब कुछ अपने आप हो जाएगा, परंतु संत समझाते हैं कि नामदान तो बीज बोना है, उसका फल तभी मिलेगा जब उसे पानी और देखभाल मिलेगी। वह पानी है सुमिरन, भजन और सेवा। अगर जीव मेहनत करे तो बीज पेड़ बनता है और मीठे फल देता है। संत महात्माओं ने बार बार कहा है कि नामदान आत्मा को मन और माया से बचाने की ढाल है। मन हर रोज लाखों जाल बुनता है। कभी वह इच्छाओं में उलझाता है, कभी गुस्से में, कभी मोह में, कभी अहंकार में। लेकिन नामदान मिलने के बाद आत्मा के पास एक ऐसा हथियार होता है जिससे वह मन को जीत सकती है। जब जीव सुमिरन करता है तो मन की पकड़ ढीली होने लगती है और आत्मा अपने असली स्वरूप की ओर लौटने लगती है। एक बार एक साधक ने सतगुरु से पूछा, महाराज, नामदान लेने के बाद भी मन बार बार भटकाता है, इसका क्या कारण है? सतगुरु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अगर बरसों से गंदगी से भरा हुआ घर हो तो एक दिन में कैसे साफ होगा? धैर्य से रोज झाड़ू लगाओ, धीरे धीरे घर चमक जाएगा। यही बात आत्मा पर लागू होती है। जन्म जन्मांतर से मन की परतें आत्मा पर जमी हुई हैं। नामदान मिलने के बाद अभ्यास की झाड़ू रोज चलानी पड़ती है, तब जाकर आत्मा का घर साफ होता है और भीतर का प्रकाश प्रकट होता है। नामदान का एक और रहस्य है, यह आत्मा को भीतर की आवाज अनहद शब्द से जोड़ देता है। शब्द ही असली सतगुरु है और बाहरी सतगुरु केवल उसी तक पहुंचाने का माध्यम है। जब जीव नामदान लेकर अभ्यास करता है तो धीरे धीरे भीतर की उस आवाज को सुनने लगता है। यही अनहद नाद आत्मा को ऊपर खींचता है और सतगुरु के पास ले जाता है। यही कारण है कि संतजन कहते हैं कि नामदान आत्मा को उसके असली घर का रास्ता दिखाता है। कबीर साहिब ने कहा था, सतगुरु मिले तो सब मिले, नाम बिना सब शून्य, नाम ही जीवन का सार है। नामदान आत्मा को अमर बना देता है। मृत्यु के समय जब सब रिश्ते और सहारे छूट जाते हैं, तब नाम ही आत्मा का साथ देता है। संत महात्मा बार बार समझाते हैं कि मृत्यु का समय सबसे कठिन होता है। जीव की आंखों के सामने उसके सारे कर्म खड़े हो जाते हैं। अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब मांगा जाता है, लेकिन नामदान पाने वाला जीव अकेला नहीं होता। उस समय सद्गुरु उसकी आत्मा को थाम लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। यही सबसे बड़ा रहस्य है कि नामदान आत्मा का बीमा है। एक किसान की मिसाल दी जाती है। वह पूरे जीवन खेतों में मेहनत करता रहा, लेकिन हर बार उसकी फसल सूख जाती थी क्योंकि पानी का इंतजाम नहीं था। एक दिन किसी ने उसे कुआं खोदने की सलाह दी। उसने मेहनत करके कुआं खोदा और अब उसकी फसल हरी भरी हो गई।
किसान ने कहा, इतने साल मैं मेहनत करता रहा पर परिणाम नहीं मिला। अब जब मैंने पानी का स्रोत पा लिया तो सब बदल गया। यही हाल आत्मा का है। बिना नामदान के आत्मा लाख कोशिश करे, वह भीतर का अनुभव नहीं पा सकती। लेकिन जब उसे नामदान मिल जाता है तो भीतर का जल स्रोत खुल जाता है और आत्मा हरी भरी हो जाती है। नामदान का रहस्य यह भी है कि यह केवल आत्मा की मुक्ति का मार्ग नहीं है, बल्कि जीव के दैनिक जीवन को भी बदल देता है। नामदान मिलने के बाद जब जीव अभ्यास करता है तो उसके भीतर दया, करुणा, सहनशीलता और प्रेम विकसित होने लगते हैं। पहले जो बातें उसे गुस्सा दिलाती थीं, अब वही बातें उसे धैर्य सिखाने लगती हैं। पहले जो सुख दुख उसे हिला देते थे, अब वह उन्हें समभाव से देखता है। ये सब नामदान की शक्ति से संभव होता है। जीव अभ्यास करता है तो उसकी सोच साफ होने लगती है। झूठ, छल, कपट, लालच की आदतें धीरे धीरे छूट जाती हैं। उसका जीवन सरल और पवित्र बन जाता है। यही कारण है कि कहा गया है, नामदान लेने वाले का चाल चलन ही उसकी पहचान है। एक बार बाबा सावन सिंह जी के समय की बात है। एक सज्जन नामदान लेकर कुछ समय तक अभ्यास करते रहे, पर धीरे धीरे उन्होंने अभ्यास ढीला कर दिया और संसार की ओर अधिक झुकने लगे। बाबा जी ने उनसे पूछा, अभ्यास क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने कहा, बाबा जी मन नहीं लगता। बाबा जी ने बड़े प्रेम से कहा, बेटा मन तो कभी नहीं लगेगा, मन तो बाहर की ओर खींचता है। अभ्यास तो आत्मा के लिए है। मन के बहकावे में आकर अभ्यास छोड़ दोगे तो आत्मा कैसे ऊपर जाएगी? अभ्यास करो, चाहे मन लगे या न लगे। धीरे धीरे आत्मा मजबूत होगी और मन को धार मान जाएगा। ये शिक्षा हर नामदान पाने वाले के लिए है कि अभ्यास में निरंतरता सबसे जरूरी है। नामदान का रहस्य केवल अभ्यास से ही खुलता है। ये कोई बाहरी दिखावा नहीं है, न ही कोई रस्म। ये तो आत्मा और सतगुरु का पवित्र बंधन है। जब जीव इस बंधन को निभाता है तो सदगुरु भी उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। नामदान का रहस्य इतना गहरा और अनमोल है कि शब्दों में उसे पूरी तरह बांध पाना असंभव है। ये वो अमृत है जो आत्मा की अनंत प्यास को बुझा देता है। संसार के आनंद क्षणिक हैं, पर नामदान आत्मा को शाश्वत आनंद का स्वाद चखता है। नामदान आत्मा को परमात्मा की ओर मोड़ देता है। पहले आत्मा नीचे की ओर बह रही होती है, इच्छाओं, वासनाओं और माया के झोंकों में, लेकिन जैसे ही सतगुरु नामदान देते हैं, आत्मा का रुख ऊपर की ओर हो जाता है। यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। नामदान का एक और रहस्य यह है कि यह केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है। यह आत्मा की संपूर्ण यात्रा का साथी है। जन्म के समय कोई रिश्तेदार साथ नहीं आया, मृत्यु के समय कोई संबंधी साथ नहीं जाएगा। धन, दौलत, वैभव सब यहीं रह जाएगा। अगर कुछ जाएगा तो वो केवल नाम होगा। यही नाम आत्मा को सद्गुरु से जोड़कर भीतर की यात्रा पर ले जाएगा। संतजन कहते हैं कि संसार की हर वस्तु उधार है, केवल नाम ही असली संपत्ति है। ये संपत्ति सद्गुरु अपनी कृपा से जीव को सौंपते हैं। जब जीव अभ्यास करता है तो यह संपत्ति बढ़ती जाती है। अगर अभ्यास न करे तो यह शक्ति निष्क्रिय पड़ी रहती है। इसलिए सतगुरु बार बार समझाते हैं कि नामदान का सम्मान करना है तो रोज अभ्यास करो। नामदान आत्मा के लिए सबसे बड़ी रक्षा है। मृत्यु के समय जब जीव के सामने उसके कर्म खड़े होते हैं तो आत्मा घबरा जाती है, पर नाम से जुड़ा हुआ जीव अकेला नहीं होता। उस समय सतगुरु प्रकट होकर आत्मा को थाम लेते हैं। वे आत्मा को उन भयानक दृश्यों से पार कराते हैं और अपने साथ ऊपर ले जाते हैं। यही नामदान का असली रहस्य है। यह आत्मा को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देता है। एक पुरानी मिसाल है, एक राजा को मृत्यु का भय सताने लगा। उसने कई विद्वानों से पूछा कि मृत्यु के बाद क्या होगा, पर किसी ने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। अंत में वह सतगुरु की शरण में गया। सतगुरु ने उसे नामदान दिया और अभ्यास करने की शिक्षा दी। राजा ने श्रद्धा से अभ्यास शुरू किया। जब मृत्यु का समय आया तो उसके चेहरे पर डर नहीं था। वो मुस्कुराते हुए बोला, अब मैं अकेला नहीं हूं, मेरे सतगुरु मेरे साथ हैं। और सचमुच सतगुरु उसी आत्मा को अपने साथ ले गए। ये नामदान का रहस्य है कि मृत्यु भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नामदान केवल मुक्ति का साधन नहीं, बल्कि जीवन को जीने की कला भी सिखाता है। जब आत्मा नाम से जुड़ती है तो मन की पकड़ ढीली हो जाती है। गुस्सा, लालच, मोह और अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। इंसान का जीवन सहज और शांत हो जाता है। वह हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीख जाता है। यही नामदान का असर है कि यह इंसान के जीवन में संतोष और करुणा भर देता है। सतगुरु जीव को नामदान देकर केवल उसे मार्ग नहीं दिखाते, बल्कि अपनी शक्ति भी उसके भीतर रख देते हैं। यही शक्ति जीव को अभ्यास में संभालती है। जब जीव नाम का सहारा लेकर सुमिरन और भजन करता है तो भीतर से सतगुरु की शक्ति उसे ऊपर उठाती है। यही कारण है कि संतजन कहते हैं कि नामदान आत्मा का सबसे बड़ा खजाना है। एक और प्रसंग बाबा सावन सिंह जी के समय का है। एक साधक मृत्यु शैया पर था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। परिवार दुखी था, लेकिन साधक के चेहरे पर कोई भय नहीं था। उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे सतगुरु का सहारा है।
जब उसकी आंखें बंद हुई तो परिवार ने देखा कि उसके चेहरे पर अपूर्व शांति छा गई। यह दृश्य देखकर सबको समझ आया कि नामदान का रहस्य क्या है। यह मृत्यु को भी सुंदर बना देता है। नामदान का असली महत्व तभी है जब जीव उसका अभ्यास करे। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि नामदान लेना तो आसान है, लेकिन उसे निभाना मुश्किल है। नामदान निभाना मतलब जीवन को सतगुरु की मर्यादा के अनुसार ढालना, अपने कर्मों को पवित्र करना और नियमित अभ्यास करना। यही नामदान का सम्मान है। नामदान आत्मा को घर की याद दिलाता है। आत्मा जन्म जन्मांतर से भटक रही है। कभी उसने सोचा धन में सुख मिलेगा, कभी रिश्तों में, कभी वैभव में, पर हर बार उसे निराशा मिली। जब आत्मा नामदान पाकर भीतर की यात्रा शुरू करती है तो उसे पहली बार लगता है कि हाँ, यही मेरा असली घर है, यही मेरी मंजिल है, यही मेरी आत्मा का विश्राम है। बाबा जी कहते हैं कि नामदान आत्मा को उसकी असली पहचान दिलाता है। आत्मा यह समझ जाती है कि वह शरीर नहीं, वह मन नहीं, वह इच्छाएं नहीं, बल्कि वह शुद्ध चेतना है। जब यह अनुभव होता है तो आत्मा संसार के बंधनों से ऊपर उठ जाती है। यही नामदान का रहस्य है। संतों ने कहा है, नाम बिना आत्मा अंधी, नाम बिना सब व्यर्थ, नाम ही है पार उतारनहार, नाम ही है सत का पंथ। अंततः यही कहा जा सकता है कि नामदान आत्मा का सबसे बड़ा वरदान है। यह आत्मा को परमात्मा तक ले जाने वाला पुल है। यह सद्गुरु का दिया हुआ ऐसा उपहार है जो कभी नष्ट नहीं होता। प्रिय संगत जी, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह अवसर हर आत्मा को नहीं मिलता। करोड़ों जीव जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, पर नामदान का सौभाग्य कुछ ही आत्माओं को मिलता है। अगर हमें यह वरदान मिला है तो हमें इसे संभाल कर रखना चाहिए और अभ्यास में लग जाना चाहिए। यही हमारी आत्मा का सच्चा कर्तव्य है। बाबा जी अक्सर कहते हैं, नामदान लेना केवल शुरुआत है, असली यात्रा अभ्यास से शुरू होती है। अगर अभ्यास नहीं किया तो यह वरदान व्यर्थ हो जाएगा, लेकिन अगर अभ्यास किया तो यही नाम तुम्हें तुम्हारे असली घर तक पहुंचा देगा। अगर यह सत्संग आपके हृदय को छू गया हो तो कृपया हमारे चैनल रूहानी राह को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक संगत के साथ साझा करें।